गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी चल रही है। हमारी जो पहले की कक्षाएं हुई उसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड भी किया, आईसीटी पे भी बात की। आज की जो हमारी क्लास है वो आधारित है आईसीटी पर, और ये दोनों सेक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी और आईसीटी भी। अगर दोनों की बात की जाए तो हमारा लगभग 15 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 15 मार्क्स में आईसीटी। बार बार मैंने कहा कि यहां से बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है जो हमारी तकनीकी शिक्षा से जुड़ी है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दिलीप जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। दरिया जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे हम बात करें मेडिकल साइंस की, वहां पे इंजीनियरिंग की बात करें, हर फील्ड में आजकल तकनीकी शिक्षा काफी जरूरी है। और हमारा जो आज का जीवन है वो इसी पर टिका है। जब हमारा जीवन इस पर टिका है तो हमारी शिक्षा में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो हमारी शिक्षा आप जो देख रहे हैं कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर शब्द कहां से आया है ये आपको बताना है। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति आपको बतानी है कहां से हुई है। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से आया है? कि ये लैटिन भाषा से है, जर्मन से, फ्रेंच से, अरबी से। यानी लैटिन है, जर्मन है, फ्रेंच है, अरेबिक। हाँ जी, आंसर करें जी। दिलीप शर्मा जी, आपको यह बताना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन से, जर्मन से, फ्रेंच से, अरेबिक से। आंसर दीजिए अपना। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर अगर आप इनको अच्छे से पढ़ें तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वहां पर इस तरह के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं जी। यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा लैटिन। यानी जो कंप्यूटर हमारा शब्द लिया गया है वो लिया गया है किस भाषा से? लैटिन से। यानी द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटेरे, विच मीन्स टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू थिंक और टू सम अप। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है कंप्यूटरे, ये जो आपका वर्ड है कंप्यूटरे, इससे ही हमारा आधुनिक कंप्यूटर शब्द बना है, लैटिन भाषा से है ये। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? यानी आपको बताना है डिफरेंस इंजन के आविष्कारक कौन थे, किसने इन्वेंट किया था इसको। क्वेश्चन है हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। देखिए अगर हम कंप्यूटर के एवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी ग्रेजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहले मैकेनिकल इरा रहा, और उस मैकेनिकल इरा में किस तरह से कंप्यूटर हमारा आगे बढ़ा या उसके विकास की बात करें किस तरह से आगे चला वो, तो उसमें हमें मैकेनिकल इरा को पढ़ना होगा। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अभी वर्तमान में जो हम यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के। अब मैकेनिकल इरा में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिल सकते हैं या इससे संबंधित आंसर आपको मिल सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सिमुर क्रे या अगस्ता एडमिंग? हाँ जी बताइए मुझे। एलन ट्यूरिंग है, चार्ल्स बेबेज हैं, सिमुर क्रे या अगस्टा एडमिंग, कौन हो सकते हैं? आंसर करें अपना। हाँ जी दिलीप शर्मा जी, दैया जी, अपना आंसर दीजिए एक बार। देखिए यहां पर जो हमारा सही आंसर बनेगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो वो इस तरह से हुआ है। सबसे पहले हमारा मैकेनिकल इरा आया, और फर्स्ट जनरेशन यहां पर, सेकंड जनरेशन रही, थर्ड जनरेशन रही, फोर्थ जनरेशन रही, फिफ्थ जनरेशन रही। इसका टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं, ये टाइम पीरियड रहा इनका। और आगे हम बात करें जो हमारा मैकेनिकल इरा था, इस मैकेनिकल इरा में ही यहां पर सबसे पहले यदि कैलकुलेटिंग मशीन की बात करते हैं तो वो अबेकस को माना जाता है, और चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन यहां पर आया था, चार्ल्स बेबेज का। और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है क्या, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? तो डिफरेंस इंजन किसके द्वारा?
चार्ल्स बेबेज के द्वारा दिया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें यहां पर, हाँ जी, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के पिता में, या हम कहें कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक भी कौन है? वो है चार्ल्स बेबेज। यानी यहां पर जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। देखिए यहां पर यदि कंप्यूटर के फादर पूछे वो अलग व्यक्ति हैं, और कंप्यूटर साइंस के फादर आपको पूछा जाता है वो अलग व्यक्ति हैं। तो यहां पर जब आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, तो एलन ट्यूरिंग, यहां पर ये हमारा राइट आंसर बनेगा। एलन ट्यूरिंग ये माने जाते हैं किसके? कंप्यूटर साइंस के फादर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, उसको विकसित किया था जो कंप्यूटर एल्गोरिथम का अनुकरण करने में, उसको इमिटेट करने में सक्षम थी। आगे बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ये जो हम व्यक्तिगत तौर पे अपने कंप्यूटर लेकर बैठे हैं, यहां पर पूछा गया पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन था? तो पर्सनल कंप्यूटर यहां पर जो दिया था वो दिया था हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने। किसने दिया था? हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। हाँ जी दिलीप शर्मा जी, बहुत लेट आंसर आ रहे हैं आपके। चलिए, तो यहां पर हम बात करें पर्सनल कंप्यूटर जो दिया गया था वो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट इनका पूरा नाम था, और यहां पर अमेरिका से इनका संबंध माना जाता है। आगे बात करते हैं ए सीपीयू कंटेन्स। सीपीयू क्या यहां पर शामिल करता है? सीपीयू में क्या क्या चीज शामिल होती है? ए कार्ड रीडर एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस। सेकेंड ऑप्शन एन एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट। थर्ड ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फोर्थ ऑप्शन एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड ए कार्ड रीडर। यानी यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है सीपीयू सही में किसका कॉम्बिनेशन है, किन दो चीजों को शामिल करता है। यहां पर पूछा जाए एक कार्ड रीडर को और एक प्रिंटिंग डिवाइस को, एक विश्लेषणात्मक इंजन और एक नियंत्रण इकाई को, एक नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट और एक हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, एक यहां अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक हमारा कार्ड रीडर। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा? आंसर दें अपना। हाँ जी आंसर करिए एक बार, क्वेश्चन नंबर भी लिखिएगा। हाँ जी दिलीप शर्मा जी, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक। देखिए यहां पर हमें यह ध्यान रखना है, ये इसको आप स्टडी करें एक बार, हमारा कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है। जब यहां पर आप देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ये हमारा सीपीयू कंट्रोलिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये है, और इसमें दो चीजें हमारी शामिल होती हैं, एक तो क्या कंट्रोल यूनिट और दूसरी कौन सी है इसमें? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये दोनों ही हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का हिस्सा है। तो यहां पर एक तो होती है कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस तरह से हमारा जो आंसर 3 है यानी सी है वो क्या होगा? राइट बनेगा, वो सही उत्तर होगा। जी बिल्कुल ठीक आंसर दिया दिलीप शर्मा जी आपने। यहां पर इसमें होगा कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे इसमें हम बात करते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, यानी पहले कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था किस चीज का? असेंबली लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का, सोर्स कोड का और ऑब्जेक्ट कोड का। यानी आपको बताना है इसमें असेंबली लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी, सोर्स कोड था, ऑब्जेक्ट कोड था। इन चार में से क्या होगा? यानी फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो यहां पर जो फर्स्ट कंप्यूटर है उसमें क्या चीज? हाँ जी आंसर करें एक बार। देखिए जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था उसका उपयोग करके यहां पर वर प्रोग्राम बाय या यूजिंग मशीन लैंग्वेज। इसमें क्या था? मशीन लैंग्वेज। ये जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट तो वहां पर आपको मिल सकता है किस तरह से ये डेवलपमेंट हुए। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। यानी कौन सी ऐसी चीज है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। यानी ये नेटवर्क द्वारा होती है, पेरिफेरल द्वारा है, एक्सपेंशन बोर्ड द्वारा है या डिजिटल डिवाइस द्वारा। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। दिलीप जी बताइए मुझे। हाँ जी उसको ठीक करें, मशीन लैंग्वेज थी वो,
असेंबली लैंग्वेज नहीं होगा, मशीन लैंग्वेज होगा। हाँ जी, इसमें बताइए मुझे। तो यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा नेटवर्क, यानी यहां पर हम क्या कह सकते हैं, नेटवर्क इज ए combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computing device. Next question है, coded entries which are used to gain access to a computer system are called, यानी coded प्रविष्टियां जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी एंट्री कोड्स हैं, वो हमारे पासवर्ड हैं, सिक्योरिटी कमांड्स हैं, कोड वर्ड्स हैं। अब आप सोचिए, जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या उसमें अंदर जाते हैं तो आपको क्या चीज उसमें डालनी पड़ती है, तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर एक आंसर हमारा बनेगा, और वो आंसर क्या है, उसके लिए हमें चाहिए किसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक मानी जाती है। तो यहां पर है, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम एंड द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड। हाँ जी, बताइए मुझे कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में तेज काम करता है या माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में तेज काम करता है। दोनों कंप्यूटरों की गति समान है या इन दोनों कंप्यूटरों की गति की तुलना उन्नत कंप्यूटरों की गति से नहीं की जा सकती। जी आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं, देखिए अगर मैं 4th जनरेशन कंप्यूटर की बात करता हूं तो हमारे मिनी कंप्यूटर आने शुरू हो गए थे, और आपको भी पता है कि शुरुआत में जो हमारे कंप्यूटर थे उनके साइज बड़े होते थे लेकिन प्रोसेसिंग बड़ी स्लो होती थी, यानी उनके कार्यात्मक क्षेत्र में अगर हम जाकर देखें तो वहां पर वो इतने फास्ट नहीं होते थे, बहुत स्लो होते थे और काफी स्पेस भी लेते थे, काफी बड़े भी होते थे। लेकिन धीरे धीरे यहां पर हमने मिनी कंप्यूटर की तरफ हम बढ़े और यहां पर वर्सेटाइल भी थे ये, और इनकी स्पीड भी उनकी तुलना में काफी बेहतर मानी जाती है। तो मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन द माइक्रो कंप्यूटर, यहां पर ये हमें ध्यान में रखना है, ये हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। आगे है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, तो यहां पर क्या होगा, आप फाइलों को संग्रहित करके व्यवस्थित करते हैं किसमें, आर्चिव्स में, फोल्डर में, इंडेक्सेस में, लिस्ट में। तो यहां पर आप फाइल्स को किस में रखते हैं, अपना फोल्डर में रखते हैं। तो 12 का आंसर बनेगा आपका फोल्डर, यानी सेकंड ऑप्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार का संसाधन साझा सामान्य संसाधन होने की सबसे अधिक संभावना है। यानी मान लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करते हैं, उनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऐसा संसाधन है जिसको हम शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है, यानी टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहां पर क्या वो प्रिंटर है, स्पीकर है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स हैं या कीबोर्ड है। तो यहां पर किस चीज को साझा कर सकते हैं, यदि आप कभी फोटोकॉपी करवाने गए हैं तो वहां पर जो आपका प्रिंटर होता है वो कई कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या है, प्रिंटर। बाकी को हम इस तरह से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहां प्रिंटर को किया जा सकता है। आगे बात करें, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, यानी यहां पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है। तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जिन्होंने कंप्यूटर यूज किया है, मॉडेम का हम यूज करते हैं। मॉडेम एक डिवाइस है जो हमारे इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यक उपकरण के तौर पे काम करता है। इसके बाद व्हाट इज ए लाइट पेन, लाइट पेन क्या है, तो यहां पर लाइट पेन क्या है, जब आप ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि लाइट पेन क्या होते हैं। तो यहां पर आपका जो लाइट पेन है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, जो एक जिसमें प्रकाश जैसा दिखाई भी देता है, यानी लाइट उसमें दिखाई भी देती है। तो ये हमारा किस में जाएगा, लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में। आगे बात करते हैं यूनिवैक, तो UNIVAC इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी यूनिवर्सल जो हमारा स्वचालित कंप्यूटर, यूनिवर्सल या ऑटोमेटिक कंप्यूटर कह सकते हैं, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर या यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हाँ जी, इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ठीक है, आपको सही बताना है। ये शायद मैंने ट्रांसलेट किया, हिंदी कर दी,
चलिए, तो यहां पर आपको बताना इन चारों में से कौन सी सही इसकी एक्सटेंशन, सही विस्तार इसका क्या हो सकता है, सही विस्तार क्या है इसका, सही एक्सटेंशन क्या बनेगा। देखिए, सही विस्तार से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब आप यहां कंप्यूटर मैंने कहा उसके डेवलपमेंट को आप पढ़ेंगे, तो डेवलपमेंट जब आप पढ़ते हैं और उसके आप फर्स्ट जनरेशन या इस तरह से देखेंगे, तो वहां पर आपको ये चीजें मिल सकती हैं। UNIAC इसका भी यूज होता था, और UNIVAC इसका भी यूज होता था। ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और ये था हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस तरह से हमारी यहां पर ये बनेगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक बन जाएगा। और दूसरा, इसको फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी माना जाता है, यानी जो हमारा पहला कमर्शियल कंप्यूटर था वो यहां पर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। ठीक, तो ये आप इसके बाद बात करते हैं ALU। अभी ALU की हमने बात की थी कि जब आप CPU को पढ़ते हैं तो वहां पर कंट्रोल यूनिट या आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दोनों उसी के पार्ट हैं, दोनों उसी के हिस्से हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर बनने वाला है 18 का, वो क्या बनेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहां पर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। इसके बाद बात करते हैं VAG की। तो VAG क्या है ये आपको बताना है, यानी VGA वीडियो ग्राफिक एरे है, विजुअल ग्राफिक एरे एंड वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक अडप्टर। हाँ जी, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर दीजिए मुझे। दिलीप शर्मा जी आंसर करें एक बार, क्या सही उत्तर हो सकता है इसका। हाँ जी, वीडियो ग्राफिक एरे। ओके, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बनेगा ये राइट है, बिल्कुल, वीडियो ग्राफिक एरे। आगे बात करेंगे IBM 1401 इज, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन था, सेकंड जनरेशन था, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। हाँ जी, ये कौन सा था हमारा IBM, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की यहां पर बात की जा रही है। हाँ जी, बताइए मुझे। IBM 140 यानी 1401 इज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। हाँ जी, तो ये हमारा सेकंड जनरेशन, यानी ये हमारा कौन सा, सेकंड जनरेशन का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं MSI। MSI की फुल फॉर्म क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट एंड मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। हाँ जी, MSI। हाँ जी, इसकी है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फर्स्ट हमारा आंसर बनेगा इसमें। नेक्स्ट हम बात करें द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। अब ये क्वेश्चन पूछा है कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, हालांकि अब ये इतनी यूजफुल नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, इसका आंसर दीजिए मुझे। यानी इसकी कैपेसिटी होती है हमारी 1.44 MB। इसके बाद बात करते हैं WAN, यानी WAN स्टैंड्स फॉर वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट एंड वायरलेस एरिया नेटवर्क। हाँ जी, WAN। हाँ जी, इसकी जो यहां पर सही सही जो है वो बनेगी एक्सटेंशन वाइड एरिया नेटवर्क, यानी सेकंड। WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क।
एंड लास्ट हमारा है MICR। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसिस रीडर एंड नन। इनमें से कौन सा होगा? हाँ जी, MICR। हाँ जी, इसका जो बनेगा, हाँ जी आंसर दें एक बार। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें हमारा राइट बनेगा। एंड लास्ट हमारा है EBCDIC स्टैंड्स फॉर EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिक डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड एंड एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। हाँ जी, कौन सा बनेगा इसमें? सर्च करें, देखें एक बार क्या आंसर बनेगा इसका। हाँ जी, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिक डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये हमारा क्या होगा इसमें राइट आंसर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, ये थी हमारी आज 25 क्वेश्चन की सीरीज, और इसमें मैंने वो क्वेश्चन इसमें शामिल किए जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, कोई डाउट, कोई क्वेरी आपके, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ जी सर, एक बार 17 एक बार देख लेते हैं।